हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः केएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने वायु परागण और वायु परागित पुष्पों की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम जल परागण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जलीय माध्यम में जल परागण कैसे होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जल परागण को वैज्ञानिक भाषा में या साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं। वो होता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जल परागण को हम और क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफिली नाम देते हैं। ये ध्यान रहे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो ये साइंटिफिक नेम होते हैं ऐसे ही करके क्या करता है, एग्जाम में क्वेश्चन कर लेता है कि आप हाइड्रोफिली से क्या समझते हैं। तो हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? जल परागण। ये ध्यान रहे। तो जलीय माध्यम में संपन्न होने वाला जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। जलीय माध्यम में संपन्न होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, जो जल परागण होता है वो प्रायः वाटर सबमर्ज प्लांट्स में होता है, यानी कि जल निमग्न पौधों में ही होता है। जल परागण प्रायः जल निमग्न पौधों में होता है, यानी ऐसे पौधे जो जल में पूरी तरह से क्या होते हैं? डूबे होते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? जल निमग्न पौधे कहते हैं। तो जल परागण प्रायः जल निमग्न पौधों में ही होता है। तो जल के अंदर जिस स्तर पर पुष्प रहते हैं, परागकण परागकोश से निकल करके उसी तल पर अपने घनत्व के अनुसार उतराते रहते हैं। उतराते रहने मतलब होता है तैरते रहते हैं। जल के अंदर जिस तल पर पुष्प होते हैं उसी तल पर पुष्प के परागकोश से जो परागकण होते हैं निकल करके अपने अपने घनत्व के अनुसार क्या होते हैं? उतराते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तथा जब ये किसी भी मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं तो उनके वर्तिकाग्र पर पहुंच करके परागण की क्रिया को क्या कर देते हैं? संपन्न कर देते हैं। कुछ पौधों में ऐसा भी होता है, जल निमग्न पौधों में, कि जो नर पुष्प होते हैं वो नर पौधे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। नर पुष्प नर पौधे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो जब ये अलग हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? जल की सतह पर पहुंच जाते हैं, यानी वाटर सरफेस पर पहुंच करके जल की सतह पर पहुंच करके फिर वही काम करते हैं, तैरते रहते हैं या उतराते रहते हैं। मादा पुष्प जब परिपक्व होता है तो परिपक्व होने के बाद जो उसका पुष्पवृंत होता है पहले आकुंडलित होता है, कुंडलित होता है, मतलब क्या होता है? मुड़ा होता है। जब मादा पुष्प परिपक्व होता है तो पुष्पवृंत क्या हो जाते हैं? आकुंडलित हो जाते हैं, मतलब सीधे हो जाते हैं। तो जब सीधे हो जाते हैं तो मादा पुष्प सीधा आकर के जल की सतह पर पहुंच जाता है, और जल की सतह पर जैसे ही पहुंचता है वो नर पुष्प पहले से वहां उपस्थित है, तो नर पुष्प का परागकोश तुरंत एक झटके के साथ फट जाता है और परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार इनमें क्या होती है? जल परागण की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। कुछ पौधे जो जल निमग्न होते हैं अर्थात जिसमें जल परागण की क्रिया होती है वो आपके है हाइड्रिला है, जैसे वेलिस्नेरिया है, सीरोटोफिलम है। ऐसे जलीय पौधे हैं या ऐसे जल निमग्न पौधे हैं जिसमें जल परागण की क्रिया होती है। तो यही क्या होता है? जल परागण होता है। अगर हम स्पेशली बेलिस्नेरिया की बात करें तो बेलिस्नेरिया एक लिंगाश्रयी पौधा होता है। एक लिंगाश्रयी जल निमग्न पौधा होता है, अर्थात बेलिस्नेरिया का नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा क्या होता है? अलग होता है। तो बेलिस्नेरिया में क्या होती है? पुंज पूर्वता पाई जाती है। पुंज पूर्वता का मतलब यह हुआ पुंकेसर पहले परिपक्व होता है। तो बेलिस्नेरिया के पौधे में जो नर पौधा होता है उसका जो पुष्प होता है पहले परिपक्व हो जाता है, तो अपने पौधे से पृथक होकर के अलग होकर के जल की सतह पर आकर के तैरने लगता है। वहीं मादा पौधे की बात करें तो मादा पौधे में जब वो अपरिपक्व होता है, यानी जब पुष्प अपरिपक्व होते हैं तो जो पुष्पवृंत उनका होता है, यानी कि जिस संरचना के द्वारा पुष्प किसी शाखा से जुड़ा होता है उसी को हम पुष्पवृंत कहते हैं। तो अपरिपक्व अवस्था में मादा पौधे के जो पुष्पवृंत होते हैं वो कुंडलित होते हैं। कुंडलित होने का मतलब क्या होता है? मुड़ी हुई अवस्था में होते हैं। तो
पुष्प भी क्या होता है, जल के अंदर ही रहता है। लेकिन जैसे ही मादा पुष्प क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, मैच्योर कंडीशन में वो पहुंचते हैं, तो इनका पुष्प वृंत जो होता है वो क्या पहले इस अवस्था में रहेगा। पुष्प वृंत पौधे से इसी अवस्था में क्या होता है, जुड़ा होता है। ये इनके क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। तो ये पुष्प इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन तब ये जल के अंदर है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, ये परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो ये क्या हो जाता है, आकुंडलित हो जाता है। आकुंडलित होने का मतलब सीधा ये है, यानी इस अवस्था में आ जाता है। तो ये क्या होता है, जल की सतह पर जैसे आकुंडलित होता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है और पुष्प, मादा पुष्प जो होता है जल की सतह पर पहुंच जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो नर पुष्प होते हैं वो जल की सतह पर ही क्या होते हैं, उतराते रहते हैं या फिर तैरते रहते हैं। तो जैसे इस मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं, ये झटके के साथ फट जाते हैं और परागकणों को मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं तथा जल परागण की क्रिया को वेलिस्नेरिया में क्या कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं। तो इसी प्रकार वेलिस्नेरिया नामक जो जलनिमग्न पौधा होता है उसमें जल परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सभी जंतु परागण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।